एक सिख ने अपने पठान दोस्त से पूछा, क्या तुम मेरी शादी में हवाई फायरिंग करोगे? पठान बोला, हवाई फायरिंग तो हर कोई करता है। तुम हमारा दोस्त हो, हमारा जिगर हो, हम तुम्हारी शादी में खुद कुछ धमाका करेगा। बाप पप्पू से बोला, बेटा वो हमसायों की लड़की को देखो, इम्तिहान में पास हो गई है। पप्पू बोला, और कितना देखूं, उसी को देख देख कर तो इम्तिहान में फेल हुआ हूं। नी हांडी थले लागी नी उमतर गया कोसरे नी पानी लेकर उमतर गया हांडी थले लागी नी टीवी दी जान छड़ भी दे। हां नी हांडी थले लागी नी प्रोड़े की कहण गए किना नु हांडी नहीं सही तरीके नाल पानी किधर बैठी सा किधर बैठी सारी हांडी थले ला ली। उमतर गया घंटा हो गया तन्नू बाजा मारने पानी दा तरौंका ला लेंदे उतो उमतरे ने चुल्हे च बाले ने इन्ना ठोकदा अग दे कने लगन बाजी तैनू पता नहीं जदों गोपी वाला ड्रामा लगुंदा हिलण वाला छड़ भी दे कर ड्रामे दी जान छड़ भी दे कर सुबह शाम ड्रामा 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 अगा बड़ी पुरानी बंदी आग में थले गई आग में आ काल ही आ गई है नटराने दी काल ही आ गई है काल आ गई है। हेलो वे किथे पहुंच गए हैं? वे रस्का खराब हो गया वे उमतरा मैं तेन क्या भी तेरा रस्के वाला बदला कदी दी रेस वाली मोट खराब होंदी ने कदी चांग लादी होंदी है। वे कौन कौन आ रहा वा हैं? वे निक्की चंडाल भी आंदी है वे उमतरा मैं तो अगे मता झुंगे ते 10 किलो गोश्त धरिया तू 5 बंदे नाल जापी ले आया वे ना इतना करा कर तेरे वास्ते तेरे गोश्त पकाया तेरे पता अगे माड़े कर दे तो तू नाल 7 नाल और चक ले आवा वे कल्ला आ जो मर्जी आ जाए वे जल्दी आ नाल नहीं कबाजी थले लाता नहीं उमतर के नहीं थले लाता नहीं गा नहीं रोटियां आटा खोलना नहीं गा जल्दी आटा खोलना नहीं 15 बंदे आ रहे हैं अद्धा किलोमीटर नहीं पानी का थोड़ा और त्रोखा ला रही नहीं बंदे ने पानी वाला ही कमाने छोरे वाला। किन्ने मारिया सु खसबैंड ने क्यों सस अगे जुबान चलाई सु इन मैं 20 बार समझाया भी वड्डियां नूं इंज जवाब नहीं देईदा जेड़ा सुनदा फिर थू थू करदा वे ते खसबैंड भी इज्जत नहीं करदा ना मेरी जुबान सड़ जे मैं कदी सस नूं अगों जवाब दिता होवे ओ जे मेरे नाल लड़े भी ना मैं ते सीधे दिल ते जख्म देनी आ कलपदी रहिंदी है फिर मैं तो किचन च जानी है चुप करके नवे बर्तन भांडे धोन दे बहाने विचों भन देनी आ। अज मैं लड़ी तो किचन नूं कुंडी लाती मैं नवे 2 सूट टुक दिते ला सवेर दे चूहे लभदी फिरदी कलपदी पई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। किताबों में लिखा था गलती इंसान से होती है लेकिन ससुराल आकर पता चला गलती तो सिर्फ बहू की होती है। टीचर, अगर कोई स्कूल में बम रखकर चला जाए तो आप लोग क्या करोगे? पठान, हम पहले इंतजार करेगा कि जिसका है वो ले जाए तो ठीक, वरना इसको स्टाफ रूम में हिफाजत से रख देगा। ने पठान भाई को उठाने के लिए उस पर ठंडे पानी की बाल्टी गिरा दी और बोली, उठ जाओ किचन में जाकर चाय बनाओ। पठान भाई गुस्से से उठा और बोला, मैं तुम्हारा नौकर नहीं शौहर हूँ। ये कहते ही पठान भाई भागते हुए घर से बाहर चले गए। बीवी ने पूछा, खान साहब कहाँ जा रहे हो? पठान भाई मुस्कुराते हुए बोले, मैं वकील के पास जा रहा हूँ छुटकारा हासिल करने के लिए, मैं यहाँ और नहीं रह सकता। थोड़ी देर बाद पठान भाई चुपचाप घर वापस आए और सीधा किचन में जाकर बीवी के लिए चाय बनाने लगे। बीवी ने बोला, क्या हुआ? हाँ साहब, वकील के पास नहीं गए? पठान भाई बोले, क्या था, लेकिन अभी वो बर्तन धो रहा है। पठान, मैं तेरे 64 के 64 दानत तोड़ दूंगा। पास खड़ा एक पंजाबी बोला, हाँ दानत तो 32 होते हैं। पठान, मुझे पता था कि तू बीच में बोलेगा, तेरे भी मिला के बताया था। एक फकीर घर के पास आवाज लगा रहा था, कोई बाबे नो रोटी खुआ दो। बाबा चावल भी खा लेंदा है, बाबा आइसक्रीम भी खा लेंदा है, बाबा बर्गर भी खा लेंदा है। घर से आवाज आई, बाबा जुतियां भी खा लेंदा है, बाबा नहीं पुत्र सख्त गजा मना है। कोई भी लड़की अगर तुम्हें भाई बोल देती है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने इसका तोड़ भी निकाल लिया है। भाई मीन बी फॉर बेस्ट, एच फॉर हस्बैंड, ए फॉर आप, आई फॉर आई लव यू। सर उठा के जियो लड़का भी मैं जिंदा हूँ। अब्बा जी ताए नू अपने पुत्र
पुत्र दी शादी दा बड़ा चाऽ है पर ताई दा चाऽ ही रहना है क्योंकि ताई दे मुंडे दी शादी कैंसल हो जानी है। तेनू किवें पता है कि शादी कैंसिल हो जानी है? फुप्पो ने ताई दे घर शादी तो 2 दिन पहला आना है। फुप्पो दा बस एक चक्कर कुड़ी घर लगना है ते मुंडे दी मेहंदी वाले दिन मुंडे नू जवाब हो जाना है। यार भाई 4 रोटियां दे दे जल्दी जल्दी। भाई पहले मेनू रोटियां दो। ओ भाई पहले मैनू रोटियां ना दित्तियां ते मेरे तो बुरा कोई नहीं। आराम ना जरा एडे बादल हुंदे ना ते घर बेगम कोलों ना पकवा लेंदे। हम लड़के साबुन से मुंह धो लें तो लड़कियां एक दूसरे के कान में कहती हैं हाँ नहीं पता नहीं है केड़ी करीम लेंदा। एक पागल ने दूसरे पागल से पूछा, ये सूरज रात को क्यों नहीं निकलता? दूसरा पागल, क्या पता निकलता हो, इतने अंधेरे में किसको दिखाई देगा। पहले मेहमान आते थे तो हाल चाल पूछते थे और अब आते ही पूछते हैं तुम्हारे पास टाइप सी चार्जर है क्या? रक्षा वाला, जनाब 100 रुपए हुए। शेदा उसे 50 रुपए देता है। रक्षा वाला, जनाब ये तो बेईमानी है। शेदा आधे तो डाल ले, तो भी तो बैठकर आया है। पठान बारिश में छतरी लेकर निकला। दोस्त, छतरी क्यों ली है पठान? ताकि भीगने के बाद सिखाने में आसानी हो। गर्मी शुरू हो गई है। अब मोटरसाइकिल पर बैठते ही समझ आ जाएगा कि दरख्त लगाना क्यों जरूरी है। ये जो हम उजड़े उजड़े लगते हैं गालिब, इश्क के नहीं गर्मी के सताए हुए हैं। एक मौलवी की बीवी फोत हो गई। मौलवी बोला, सबकी फोतगी का ऐलान मैं करता हूँ, अब मेरी बीवी की वफात का ऐलान कौन करेगा? मौलवी के पड़ोसी उखसरे ने कहा, ऐलान मैं कर देता हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है? खुसरे ने लाउड स्पीकर पर ताली बजाकर कहा, हजरात, हाय जमालो पाओ लुडी, ते मौलवी दी मर गई बूढ़ी, इजदा गम मुझे ताजा है, शाम 4 बजे जनाजा है, जल्दी जल्दी सारे आओ, ताली मार थवाब कमाओ। एक बार फ्लाइट में पायलट ने अनाउंस किया, हम आधे घंटे में लैंड करने वाले हैं। फिर वो माइक बंद करना भूल गया और दूसरे पायलट से बोला, अब तो बस एक गरम चाय पीऊंगा, फिर एक एयर होस्टेस की पप्पी लूंगा। एयर होस्टेस ये सुनकर माइक बंद करने के लिए भागी, मगर एक बच्चे के पैरों में फंसकर गिर गई। बच्चा बोला, तुझे बड़ी जल्दी है, सुना नहीं वो पहले चाय पिएगा। एक शेख साहब बच्चे को लेकर हिजाम की दुकान पर गए। शेख ने बाल कटवाए, श्यू करवाई और हिजाम से कहा, तुम उस बच्चे के बाल काटो, मैं सब्जी लेकर आता हूँ। हिजाम ने बच्चे के बाल काट दिए, लेकिन शेख वापस ना आया। काफी देर गुजर गई तो हिजाम ने बच्चे से पूछा, तुम्हारे अबू कहाँ चले गए? बच्चा बोला, वो मेरे अबू नहीं थे। हिजाम हैरत से बोला, तो फिर वो कौन थे? बच्चा बोला, पता नहीं, मैं गली में खेल रहा था, ये आदमी आया और बोला, आओ मैं तुम्हारे बाल मुफ्त में कटवा दूं। बीवी रात को देर से घर आई और चुपचाप बेडरूम का दरवाजा खोला तो देखा कि कमल में 2 की बजाय 4 टांगे नजर आ रही हैं। उसने करकट का बेट उठाया और जोर जोर से मारना शुरू कर दिया।
जब मार कर थक चुकी तो पानी पीने के लिए किचन में गई तो देखा उसका शौहर वहां नीटिंग करेन पड़ रहा है। शौहर बोला, तुम्हारे अमियाबू आए थे, मैंने उनको बेडरूम में सलाह दिया है, जाकर मिल लेना, बहुत याद कर रहे थे नतीजा, और करो शक और देखो स्टार पुलिस। एक कंजूस बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर खड़ा काम कर रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वह नीचे गिरने लगा। गिरते हुए जब अपने घर की खिड़की तक आया तो जोर से अपनी बीवी को आवाज लगाई, ओए मेरी रोटी मत पकाना। टीचर शलवार के नाड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पठान PhD। PhD टीचर कैसे? पठान PhD का मतलब पजामा होल्डिंग डिवाइस। दम है तो हंसी रोक कर दिखाओ। एक पंजाबी जूस वाले से बोला, जल्दी से जूस दो, लड़ाई होने वाली है। एक गिलास जूस पीने के बाद पंजाबी बोला, एक गिलास और दो, लड़ाई होने वाली है। एक गिलास और पीने के बाद पंजाबी बोला, एक गिलास और दो, लड़ाई होने वाली है। जूस वाला बोला, कब होगी ये लड़ाई? पंजाबी बोला, जब तुम पैसे मांगोगे। शोहर बीवी से फोन पर, आज क्या पकाया है? बीवी गुस्सा से, जहर। शोहर, तुम खाकर सो जाना, मैं आज देर से आऊंगा। पठान हज करके आया और आते ही सीधा दुकानदार के पास गया और बोला, मेरा खाता खोलो। दुकानदार बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि शायद उसका 3 साल का कर्ज मिलने वाला है। उसने जल्दी जल्दी खाता खोला तो पठान बोला, यहां मेरे नाम के साथ हाजी लिख दो। एक चोर चोरी करके घर से जा रहा था कि बच्चे की आंख खुल गई। बच्चा, मेरा स्कूल बैग भी ले जाओ वरना शोर मचा दूंगा। अगर मुल्तानी मिट्टी से वाकई रंग गोरा होता तो आज सारे मुल्तान के लोग अंग्रेज होते। परी मैं मम्मा को ना पूछा के तुसी कहंदे हो बढ़िया उड़ दिया वा ते फिर मैं क्या ए नाल वाली आंटी क्यों नहीं उड़दी? कहंदे ओ काड़ा पड़िया ते मैं क्या पप्पा ते ओनू पड़ी कहंदे आ। ओ तेरा भला होवे। फिर कहंदे आज नाल वाली आंटी ते तेरे पप्पा दोने उड़नगे। मुझे ऊपर वाले ने बनाया किस लिए? तुझे परेशान कर सकूं इसलिए। टीचर, तुम में से जो बेवकूफ है वो खड़ा हो जाए। पप्पू खड़ा हो गया। टीचर, तुम बेवकूफ हो? पप्पू, नहीं मिस, आप अकेली खड़ी थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। और बोला, ये कैसी दाल पकाई है, ना नमक न मिर्च। तुम सारा दिन मोबाइल में लगी रहती हो, कुछ पता ही नहीं चलता क्या डालना है क्या नहीं। बीवी बोली, पहले आप मोबाइल साइड पर रखकर खाना खाएं, कब से देख रही हूं, पानी में डबू डबू कर रोटी खा रहे हैं। एक आदमी जब अपनी ससुराल से बीवी लेकर चलने लगा तो उसकी सास ने अपने दामाद को 100 रुपए दिए, लेकिन घर पहुंचते ही उसने अपनी बीवी से कहा, तेरी माँ ने मेरी बेइज्जती की है। मैं 150 के कीले लेके गया था और उसने मुझे 100 रुपए पकड़ा दिए। इतना सुनकर बीवी माथा पकड़कर बैठ गई और बोली, तो मुझे लेने गया था या कीले बेचने गया था? हुणी मैं तेन नवा के हटी आ, जे हुण बाहर जाके कपड़े लपेटे ना तो तेन कुट्टू बहुत उमतरा नाल ही कपड़ा लपेटता वा, नाल ही कपड़ा लपेटता वे उमतरा। तेन पता अगे 4 दिन हो गए बिजली वाले ने तंग किता है तो तू बार बार मेरी सलवार खराब कर देना वा। नी कासरी नी बल्ब दा बटन दब के वेख नी बिजली आई है कि नहीं।
हाँ नहीं आ गई नहीं उमतरी अगे तो 4 दिन हो गए नहीं नहाती नहीं चलो बिजली आ ही गई आ उमतरे लै जांदे आ घंटा बिजली भेज दो उमतरे 4 दिन भेजनी नहीं नहा ही गई नी केड़ी बैठी है नी वाशरूम च नी केड़ी है नी कोसरी है नी की होया नी एडी आग लगी तो बाहर नाल आली तो नी उमतरिया गां निकली अगे 4 दिन बाद बत्ती आई ते उमतरिया पहले ही वाशरूम मल के बैठी आ मैं भी तो तेरे नाल ही नाउन चलनियां नी अरे गां निकली अगे कोटे कोटे बोल दी यानी गां नाला नी उमतरी बाहर ही बैठी है जवाक नंदा पे पहले बाद च मैं ही नाना शैम्पू तो हुण लेना नी तेरे बंदे उमतरे ने नहा लिया कि नहीं नहा लिया ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ ਹੁਣੀ ਨਾ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਨਹੀਂ ਆਪ ਨਹਾਉਣਾ ਲੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਅੰਤਰੇ ਨੇ ਨਹਾਉਣਾ ਤੇ ਅਜੇ ਨਿਆਣਾ ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਬੱਤੀ ਫੇਰ ਚੱਲ ਜਣੀ ਵਾਲੀ ਗਾਹ ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਆ ਨਹੀਂ ਅੰਤਰੀ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਦਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਆ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਾ ਛੱਪੜ ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਅੰਤਰੀ ਤੂੰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੋਤੀਆਂ ਲਵਾ ਜਾ ਜੀ ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੋ ਹੀ ਆਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਓ ਨਹੀਂ ਸਾਪੜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਪੜ ਵੀ ਅੰਤਰੀ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਵਾਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਂਤਰੀਆਂ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੇਖ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਸਰੀਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਸਾਬਣ ਅੰਦਰ ਤਾਲੇ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਉਂਤਰੀ ਚੱਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਾਬਣ ਕਾਲਾ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਤੂੰ ਰੋਣ ਜਾ पठान ने मुर्गी को अंडा देते देखा खुश होकर बोला शाबाश रोज 2 अंडे 2 वाईफाई लगवा दूंगा मुर्गी अकड़ के बोली 4G या 5G